हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ये हमें देखना है। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो सबसे पहला जो एग्जांपल लेता हूँ मैं वो है differentiate cot inverse 2x upon 1 plus x square with respect to x। मतलब हमें इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जिस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है उसको y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ताकि एक फंक्शन बन जाएगा वो। और फिर अब जैसे कि मैंने बताया कि टॉपिक का जो नाम था उसमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें रूल्स होते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्म में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अगर फॉर्म ऐसा हो तो तब जाके हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टैन थीटा। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम x की जगह पे टैन ही पुट करेंगे। फिर से मैं बताता हूँ टैन कब पुट करना होता है, जब आपका क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अगर इस फॉर्म में होता है, यानी कि ये टर्म अगर क्वेश्चन में होती है, तभी जाके आप क्या करेंगे, x की जगह पे टैन थीटा पुट करेंगे। और अगर मैं इस टैन को इस साइड में लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, टैन का टैन इनवर्स बन जाएगा। और इस साइड में सिर्फ क्या बचा, फिर थीटा बचा, क्योंकि टैन उस साइड में चला गया और उस साइड में चाहते ही वो क्या बन गया, टैन इनवर्स। और एक्स एज इट इज, जैसे नॉर्मली मैथ में हम कैसे करते हैं, प्लस अगर इस साइड में तो उस साइड में जाने के बाद इक्वल टू के माइनस हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हो जाता है, अगर वो एक साइड से दूसरे साइड में जाता है इक्वल टू साइन के, तो वो इनवर्स बन जाता है। और अगर इनवर्स है तो इनवर्स निकल जाता है। तो यहाँ पे इनवर्स नहीं था तो इसके लिए वो इनवर्स बन गया, अगर इनवर्स होता तो इनवर्स चला जाता। तो अच्छा, अभी हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, टैन इनवर्स एक्स। ओके, और एक्स की वैल्यू क्या है, टैन थीटा। तो मैं फिर से अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या करूँगा, ये सारी वैल्यूज पुट करूँगा। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, टैन इनवर्स, सॉरी टैन थीटा। तो कॉस इनवर्स 2, एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू टैन थीटा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी टैन थीटा अपॉन 1 प्लस फिर से एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स टैन है तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर बन जाएगा। तो टैन स्क्वायर थीटा ये बन गया। अभी ये आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं इस पूरे फॉर्मूला क्या जगह पे क्या डाल सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या डालेंगे हम, साइन 2 थीटा। अब बाहर क्या है, कॉस है, और अंदर क्या है, साइन है। तो कोशिश क्या करनी है, अंदर भी क्या आना चाहिए, कॉस ही आना चाहिए। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, कॉस π/2 माइनस अगर थीटा होता है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो अभी हमारे पास साइन थीटा है तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा। यानी कि अभी क्या बन जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऐसे ही रहेगा बाहर, इस साइन 2 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन 2 थीटा। तो ये हमने लिख दिया। और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में भी, कॉस इनवर्स ऑफ अगर कॉस थीटा होता है तो इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये पूरा थीटा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। और फिर आपको थीटा की वैल्यू पता है, क्या है थीटा की वैल्यू, टैन इनवर्स एक्स, वो भी हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, π/2 माइनस 2 ऑफ टैन इनवर्स एक्स। और अगर ये वैल्यू मिल जाती है हमें y की, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है हमें,
x करना है क्योंकि इसमें x है इस फंक्शन में। तो अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि y का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। पाई बाई 2 का करने के बाद क्या आएगा, 0 और -2। tan इनवर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या है पता है वो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्टली डेरिवेटिव का फॉर्मूला है tan इनवर्स का। ओके नाउ तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने के बाद फॉर्मूला मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ और एक हम क्वेश्चन देखते, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस √2 से इन दोनों टर्म को अलग अलग से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा फिर, y इज इक्वल टू, बाहर है साइन इनवर्स, और जब हम अंदर इस √2 से दोनों को अलग अलग से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा फिर हमें, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। क्या किया हमने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल में कि सिर्फ और सिर्फ इस √2 से न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को अलग अलग साइन एक्स और कॉस एक्स को डिवाइड किया। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे डिवाइड किया। नाउ अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे भी 1/√2 है और यहाँ पे भी 1/√2 है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 1/√2 के जगह पे कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर प्लेस करूँ तो वहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और वो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे, क्योंकि हमें पता है साइन π/4 और कॉस π/4 इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे साइन है तो हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, कॉस, और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, साइन। तो यहाँ पे अभी हमें क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन ऑलरेडी है तो मैं साइन एक्स को ऐसे ही रखता हूँ और इस 1/√2 के जगह पे क्या प्लेस करूँगा, कॉस π/4। तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया कॉस π/4 प्लस यहाँ पे 1/√2 और कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को मैंने ऐसे ही ऑलरेडी लिख लिया, और फिर कॉस है तो साइन करूँगा प्लेस। तो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा 1/√2 के जगह पे साइन π/4। अगर मैंने ये प्लेस कर दिया तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या था वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले में यहाँ पे यूज करूँगा। तो क्या बनेगा फिर हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x और b की वैल्यू क्या है फिर π/4। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया कि साइन इनवर्स ऑफ अगर साइन थीटा होता है तो वहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सिर्फ थीटा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो उसके जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, फिर सिर्फ थीटा। ओके, ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पर्टिकुलरली उसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट बहुत ही सिंपल रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो जैसे x करेंगे तो y का क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा 1 होता है, और π/4 का क्या होता है 0, क्योंकि π/4 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें सिर्फ क्या मिली, 1। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है। थैंक यू।